आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी क्लास 12 इंटीग्रल्स का, ठीक है। और मेरा वीडियो का पार्ट 1 है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन, ठीक है। इंटीग्रल फाइंड करना बोल रहा है जितना फंक्शन दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 1, sin स्क्वायर 2x + 5, ठीक है। इसको पहले इंटीग्रल के फॉर्म में लिखते हैं। ये फंक्शंस का इंटीग्रल फाइंड करना, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम पहले बता देते हैं, फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक फार्मूला, जितना को फार्मूला आएगा 7.3 का, सबका एक फार्मूला बना के वीडियो में डाल देंगे। तो पहले बनाते हैं, ठीक है। और बनाते बनाते इसे फार्मूला बताते जाएंगे। साइन स्क्वायर 2x ब्रैकेट अंदर 2x + 5 dx, तो इसमें आ रहा है साइन स्क्वायर x dx। साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा? एक फार्मूला है, इसको बस 1 - cos 2x/2, तो इसको बस यहाँ पुट करना है। इस पूरा का पूरा इसमें हम x मानते हैं। वन - cos 2x/2, cos 4x tan, हो गया। dx cos 4x + tan dx। इसका इंटीग्रेट क्या होगा? x। इसका इंटीग्रेट साइन f/4, x के साथ कांस्टेंट 4 बाहर आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट c, x/2 1/8 साइन 4x + tan कांस्टेंट। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बस फॉर्मूला बैठा देना है और इंटीग्रेट कर देना, और इसमें कोई कुछ झंझट नहीं। और 2 नंबर आते हैं। दिख रहा? हाँ दिख रहा। साइन 3x cos 4x, इसको इंटीग्रल का फॉर्म में लिखते हैं। साइन 3x cos 4x dx, ठीक है। अब इसमें भी ये भी क्वेश्चन फार्मूला बेस है। कौन फार्मूला आता है ना? साइन a cos b, वन बाई टू साइन a + b प्लस साइन
ए माइनस बी। इसमें आते हैं 1/2 साइन ए प्लस बी, 3x प्लस 4x, ए हो जाता है बी, और प्लस साइन 3x माइनस 4x डी। ठीक, और हाफ जो है दोनों में लगेगा, इसलिए इसके अंदर ब्रैकेट दे दी। अब हाफ को बाहर निकालते हैं। साइन 7x dx प्लस हाफ साइन माइनस x dx। साइन 7x का इंटीग्रेट क्या होगा, माइनस कॉस 7x, 7 बाहर नीचे आएगा, हाफ माइनस बाहर निकलेगा, साइन x का माइनस कॉस x प्लस सी, कॉस 7x बाई 40 प्लस माइनस माइनस प्लस हाफ कॉस x प्लस सी। आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। cos 2x cos 4x cos 6x लेट इंटीग्रल का फॉर्म में cos 2x cos 4x cos 6x dx। अब ये क्वेश्चन बेस है, फिर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बेस में। तो फॉर्मूला यहाँ लिखना नहीं है, ठीक ना, बस इसको याद रखना। cos A cos B का क्या होगा, 1/2 cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो इसमें cos A cos B किसको मानना है, इसको अभी बाहर रखना, इसको मतलब अभी लेना नहीं। cos A cos B, cos 2x को ऐसे लेते हैं, इसको cos A cos B लिए, तो 1/2 cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ठीक ना। अब पूरा का इंटीग्रेट cos 2x हाफ cos 10x cos माइनस 2x। cos 2x बाई 2 cos 10x
कॉस के जो एक्स का जो फॉर्म में रहता है ना पूरा, उसमें यदि माइनस रह गया तो माइनस हट जाता है, उसका भी एक रीज़न है। cos 2x, अब जितना बनाए थे उसको अंदर घुसाते हैं और हाफ को एक साथ अंदर घुसाते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। cos स्क्वायर 2x बाई 2, इसमें हम हाफ को बाहर कर देते हैं, cos 2x tan x, cos स्क्वायर 2x dx, ठीक है। अब इसमें और एक फॉर्मूला, क्या और एक नहीं, और एक बार फॉर्मूला बैठाना है। cos a cos b का, ठीक है, और cos a cos b का तो बता चुके हैं फॉर्मूला। अब इधर पुट करते हैं पहले। cos a cos b का क्या फॉर्मूला था, 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और यहाँ cos स्क्वायर 2x, तो इसका एक फॉर्मूला है, बता देते हैं। cos स्क्वायर x का 1 प्लस cos 2x बाई 2, साइन स्क्वायर 2x क्या था, साइन स्क्वायर एक्स का क्या था, 1 माइनस cos 2x बाई 2 था ना। तो यहाँ cos स्क्वायर एक्स का 1 प्लस cos 2x बाई 2, तो यहाँ क्या cos स्क्वायर 2x है, तो 2 है, तो यहाँ भी 2 इंटू 2x हो जाएगा बाई 2, तो 1 प्लस cos 2 इंटू 2x बाई 2 dx। तो फॉर्मूला को बस याद रखना है, इसको लिखना नहीं है बीच में, हम जैसा लिख दे रहे, हम तो समझाने के लिए लिखते रहे। अब इसको अंदर करते हैं, cos 10x प्लस cos माइनस 8x cos 4x बाई 2 dx। अब इसको 1/2 को अंदर करते हैं और अलग अलग करते हैं, 1/4 cos 10x dx 1/4, माइनस है तो अपने आप हट जाता है, cos 4x, cos 10x का क्या हो जाएगा, sin 10x बाई 10, 1/4 sin 8x बाई 8, 1/4 x, 1/4 sin 4x बाई 4,
इंटीग्रेट हो जाएगा तो कांस्टेंट लग जाएगा। एक मिनट, sin 2x प्लस 10x क्या होता है? ये गलत हो गया मेरा, 12 होगा। वन बाई फोर को अब बाहर करते हैं, sin 12x बाई 12, sin 8x बाई 8 x, sin 4x बाई 4 कांस्टेंट। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। sin क्यू एक्स, इसको पूरा पूरी x मानते हैं, तब बनेगा, लेट इंटीग्रल के फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको अपने आप मानना, यहाँ दिखाना उखाना नहीं, उतना अपने माइंड में बस मानना है। फिर बनाते हैं इसको फार्मूला में लाने के लिए। साइन क्यू एक्स का ऐसा तो कोई फार्मूला है नहीं, साइन स्क्वायर एक्स का भी फार्मूला पढ़े थे, साइन एक्स। तो बस फार्मूला के अनुसार इसको बैठाना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x प्लस 1 dx। अब जो हम लोग 7.2 में बना रहे थे, याद करो, अब इक्वेशन को पुट करना। लेट कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। जो 7.2 नहीं पढ़ा है, 1 नहीं पढ़ा है, वो मेरा पीछे वाला क्वेश्चन वीडियो देख ले। इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा, साइन 2x प्लस 1 2 dx dt। ठीक है। अब साइन 2x प्लस 1 dx, यहाँ ना माइनस है, किधर गया, यहाँ इधर ना माइनस है इक्वेशन 1 में, ना ही, हाँ इक्वेशन 1 में ना माइनस है ना पहले 2 है, तो इसको दोनों को टी के dt के तरफ ले जाते हैं, माइनस भी 2। अब इसको पुट करते इक्वेशन 1 में, वन माइनस कॉस स्क्वायर, इसको क्या माने थे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस, इसको क्या माने थे टी, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर साइन 2x dx को क्या माने हैं, मतलब क्या निकला है, dt बाई 2। 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस dt बाई 2, तो अब इसको अंदर घुसाते हैं, dt बाई 2 माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर dt बाई 2।
इंटीग्रेट हो गया तो कांस्टेंट बैठाना बन जाएगा। टी को क्या माने हैं, cos 2x + 1/6 cos क्यूब 2x + 1 कांस्टेंट हो गया। 4 नंबर का आंसर आ गया। खाली टी बैठा दिए हैं और यहाँ तो बन गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्या है, sin क्यूब x cos क्यूब x let I equal to sin क्यूब x या cos क्यूब x, किसी को भी पहले लिखो। हम cos क्यूब x को पहले लिखते हैं। बनेगा दोनों में से। sin क्यूब x को हम इस तरह लिख सकते हैं ताकि पता हो फॉर्मूला में लाने के लिए। sin स्क्वायर x को 1 - cos स्क्वायर x देन मानते हैं cos x को t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t -x dx dt sin x dx -dt। इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। t क्यूब 1 - t स्क्वायर sin x dx को क्या है -dt, t क्यूब -t5 dt -dt, t क्यूब dt माइनस अंदर जाएगा प्लस t5 dt। इंटीग्रेट कांस्टेंट c, t को क्या माने हैं, t cos 4x का पावर 4x to 4 cos का पावर 6/6 कांस्टेंट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। sin x sin 2x sin 3x इसका तो बस फॉर्मूला बेस है, sin a sin b। पहले इंटीग्रल का फॉर्म में लिख लेते हैं, वैसे फॉर्मूला पहले बता दिए। sin x sin 2x sin 3x sin a sin b हम किसको मानेंगे, पहले हम लोग 2x और 3x जो बड़ा है 3 वो रहेगा, उसमें 2 बड़ा रहेगा, x का वैल्यू 2x 3x x से तो बड़ा है ना, तो इसको हम पहले मानते हैं। sin x sin a + b का sin a sin b का क्या होगा 1/2
कॉस ए माइनस बी प्लस साइन ए साइन बी का प्लस नहीं होता, माइनस होता है, कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला बैठा दिए। अब बनाते हैं 1/2 कॉस माइनस एक्स माइनस कॉस 5x साइन एक्स। अब इसको अंदर ले जाते हैं, माइनस कॉस में रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, माइनस बाहर नहीं निकलता है। इसको अंदर लेके 1/2 कॉस 5x। अब साइन एक्स को बाहर अंदर ले जाएंगे, 1/2 साइन ए कॉस बी 1/2 साइन ए कॉस बी अब क्वेश्चन में और एक फॉर्मूला यूज होगा नया, जो अभी तक नहीं हुआ है 7.3 में। कैसे? साइन 2x का एक फॉर्मूला है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ साइन 2a रहेगा तो 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ क्या है, साइन ए कॉस बी साइन एक्स कॉस एक्स। तो पहले अलग कर लेते हैं। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स साइन ए कॉस बी डी एक्स 1/2 साइन ए कॉस बी है। इसमें यदि 2 दे दिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो एक फॉर्मूला बन गया था 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x। तो 2 को तो दे दिए, इंटीग्रेट मतलब इंटू कर दिए, अब डिवाइड करेंगे तब ना यहाँ 1 आएगा, सेम करना है ना। कॉस 5x 2 को बाहर निकालते हैं। अब क्वेश्चन क्या बन गया, साइन 2x dx। क्वेश्चन क्या बन गया, 2 को बाहर निकाले 1/4 और 2 साइन ए कॉस बी का क्या बन गया, साइन 2x 1/2। इसमें तो बस फॉर्मूला बैठाना साइन ए कॉस बी का। साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है,
1/4 साइन 2x का इंटीग्रेट कर ही देते हैं, माइनस cos 2x/2 1/2 साइन 6x साइन -4x, ठीक है, माइनस बाहर आएगा 1/8 cos 2x 1/2 इंटीग्रेट नहीं दिख रहा था तो फिर से बताते हैं। 1/8 माइनस बाहर आया cos 2x माइनस 1/2 इंटीग्रेट, अब इसको अंदर ले जाते हैं 1/2 साइन 6x/2 प्लस इस साइन कॉस के अंदर यदि माइनस रहा तो नहीं निकलता, लेकिन साइन के अंदर रहने से बाहर निकलता है, साइन 4x माइनस साइन 4x/2 अंदर जा रहा है। अब क्या करेंगे, 1/2 को अंदर करके इंटीग्रेट का फॉर्म में अलग अलग तोड़ते हैं, ठीक है। इसको तो जैसे कि तैसे बैठाना है, कहीं इसका इंटीग्रेट हो चुका है, -1/8 cos 2x, उसके बाद क्या है माइनस 1/2 को अंदर करते हैं तो -1/4 इंटीग्रेट साइन 6x dx, ठीक है। अब इसको अंदर करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/4 साइन 4 1/4 साइन 4x dx, 1/4 साइन 6x का इंटीग्रेशन माइनस cos 6x/6, इसका क्या होगा माइनस cos 4x/4 कांस्टेंट, माइनस cos 2x/8 माइनस माइनस प्लस 1/24 cos 6x 1/16 cos 4x प्लस कांस्टेंट। आगे आंसर